जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दो डायर जिरहुल फूल का अगला कहानी। वो जो कहानी आपका है फूल। तो आज हम लोग फूल कहानी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो डायर जिरहुल फूल का दो कहानी पढ़ चुके हैं। उसके बाद खोटा गद्य पद्य संग्रह जो टोटल पाँच का चार कहानी और एक आपका एक एकांकी पढ़ना था, उसको भी हम लोग यूट्यूब में कंप्लीट करा चुके हैं। तो धीरे धीरे आपका पूरा खोटा का क्लास यूट्यूब में मिल जाएगी। जो भी बचा हुआ है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के शुरू से देख लें। यानी खोटा के लिए आपको फिर से कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप 95+ लाने की पूरी गारंटी रहेगी अगर आप खोटा को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो को पहले शेयर अवश्य कर दें। फूल कहानी का लेखक है, उसका नाम है शांति भारत। तो पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि इसका उपनाम जो है उसका उपनाम क्या है, भारत है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उपनाम भारत है इसका जो जन्म है 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को बोकारो जिला के चौफांद गांव में हुआ था। इसका माँ का नाम जो रत्नी देवी है और पिता का नाम कुंजू महातो है। इसका शिक्षा BA MBA विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से किए हैं। पेशा इसका जो बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद में थे। कृति इसका जो है वो आपका है लौतन डहर कविता है, बेलंद्री लोकगीत संग्रह है, बरवाडा का अखराय बोर एकर संगे संग ई कईगो किताबें संघीय संपादन कर लिया है, बहुत ज़्यादा किया है। विद्यार्थी जीवन से हिंदी और खोटा कविता बहनी लेख लिखल हथन। मतलब विद्यार्थी जीवन से ही ये हिंदी और खोटा में कविता बहनी लेख लिखल है। इनकर कविता मानववादी विचार तो रहबे करता है। साथ ही साथ फिंगाटी व्यंग कर भाव बेसी पावल जाए। बोलता है साथ ही साथ इसका जो व्यंग का भाव है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनकर खोटा कविता आकाशवाणी रांची से भी प्रकाशित होवत रहे और रांची के आकाशवाणी से भी प्रकाशित हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। फूल दृश्य 1। ठीक है, मुँहे हाथ लेके सोहराय गांच तरे मंझान बैसल है बूचा सिंह आवे है। कहानी का जो सारांश स्टार्ट होता है कि मुंह में हाथ लेकर के सोहराय एक व्यक्ति का नाम है, त्यौहार नहीं समझिएगा। गाछ मतलब होता है पेड़, यानी एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ है और वहाँ पे कौन आता है, बूचा सिंह आता है। सोहराय पेड़ के नीचे मंझान बैठा हुआ है और वहाँ पे बुच्चा सिंह आता है। बुच्चा बोलता है सोहराय तोरा खोजते खोजते थक गेल हो, घरे कहलथुन पोखर बाटे गेल हो और तो हियाँ बैसल है। बुच्चा आया और बोला सोहराय तुमको खोजते खोजते हम थक गए हैं। घर में पूछे तो बोला कि पोखर यानी तालाब की तरफ गया है और तुम यहाँ बैठा हो निकास लेके। बड़ी दुख भेलक सुन के जे तोरा रंगिया गेरू मर गेलो। यानी बुच्चा बोलता है एकदम सांस लेकर के कि बहुत दुख हुआ सुन के कि तुम्हारा जो रंगिया जानवर था वो क्या हो गया, मर गया है। सोहराय के नज़दीक बैठ के और सोहराय के नज़दीक में बैठ करके बोला फिकी रात भर सोते न पारनो। बोल रहा चिंता से रात भर सो नहीं पाए हैं। सोहराय बोलता है की करा बुच्चादा, सावन मासे गरु मोरले चासा के की हाल हुआ है सेटर ले तो बुझेबे करा। सोहराय बोलता है कि क्या करेंगे बुच्चादा, सावन के महीने में अगर जानवर मरेगा तो किसान का चासा मतलब किसान, चासा का मतलब किसान हुआ। ठीक है, किसान का क्या हाल होता है से वाला तो जानबे करते हैं। बिहीन बड़ भय गेल, यानी जो बीज है वो बड़ा हो गया है। बुझा है घरे कोन्हो लोग सिराय गेल है, लगता है कि घर का कोई व्यक्ति मर गया है। 3 काठ धान एक बिहीन कैसे जो रोपबे बुझे ना पारो। बोलता 3 काठ जो धान का बिहीन है वो कैसे रोपेंगे समझ में नहीं आता है। खेते पानी लग गया गेल है, धान ना रोपले गिदर बुतर कैसे पोसब, खेत में पानी लग गया है और धान नहीं रोपेंगे तो अपना जो बाल बच्चा को कैसे पोसेंगे। बुच्चा बोलता है फिकिर की लेहे करें सोहराय, हित मित्र कदिया काम आवे। बुच्चा बोलता है चिंता काहे करते हो सोहराय, दोस्त यार कब काम आता है। और कई दिन तनी थाम, बोलता है कि और कई दिन और थोड़े दिन रुको, खेत में रहल दी। बोलता है खेत में रहल दो यानी खेत में धान कटने दो। कादा भेले हमार हर गरु लेके खेतन सोझा रोजा का मतलब कादा मतलब जो समझते हैं कादा भेलें मतलब धान रोपने लायक जो मिट्टी को करना
उस तरह से हो गया तो बोलता है कि हमारे गेरू लेकर के धान रोप देना, मेरा जानवर लेकर के धान रोप देना। सोहराय मिंतु कहते चढ़े कच्चा कोड़ी की व्यवस्था कैसे होता है बुचादा। सोहराय बोलता है लेकिन इतना जल्दी कच्चा कोड़ी का व्यवस्था कहाँ से होगा, पैसा कोड़ी का व्यवस्था कहाँ होगा बुचादा, तो जानबे करा हमारा हाल। बोलता है आप तो जानबे करते मेरा हाल बुचा। तो और यह बात गुला हमारा बेस ना है बुझा। बोलता तुम्हारा यही बात सुन करके हमको अच्छा नहीं लगता है। तोर बापे भौजे बारी हेठे खेतवा जते दाम हमें देल हलियो उतना गोटे गांव के दोतलो। बोलता है कि तुम्हारे बाप के भोज के लिए तुम्हारा जो खेत का जो दाम दिए थे हम, उतना दाम और कोई देता, हम जितना पैसा दिए थे तुमको। सोहराय से तो लय मैं तो गरू किने का पैसा कहाँ से था। सोहराय बोलता है से तो हाँ, लेकिन जानवर खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा। बुच्चा बोलता है देख सोहराय, जेरम तय गुष्टी भायाद आपुस परेक नाय लाठे नाय रहबे ना रहिए से रकम हमरो स्वभाव न। बोलता है बुच्चा बोलता है देखो सोहराय, जिस तरह से तुम गुष्टी भायाद आपुस परिवार के साथ में नहीं लाल नाय लाठे ना रहे से रकम हमरो स्वभाव है। बोलता है जिस तरह से तुम अपना घर परिवार मतलब गोतिया यारी से रिश्तेदारी से तुम जिस तरह से मतलब नहीं रखते हो, भरोसा नहीं रखते, उस तरह से हमरो स्वभाव वही है। आजकल कोई ककरो ना बोलता, आजकल कोई किसी का नहीं होता है। एगो तोर घर से हमार पुराना लेन देन हो, तोर बाप हमार घरे मुनिस रहा होलो से ले तोर खातिर हमरो कुछ सोचो हुआ। बोलता तुम्हारे घर से मेरा पुराना लेन देन है, तुम्हारा जो बाप है मेरे घर में मुंशी रहता था, इसलिए हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। सोहराय हमें बूझे ना पार लूँ बुच्चा दा। सोहराय बोलता है कि हम तो समझ नहीं पाए बुच्चा दा। बुच्चा तमखुर देख करके बात ये है सोहराय कि जे नवजेजका लोग के बड़ी दें। बुच्चा बोलता है कि बात ये है सोहराय कि जो नवजेजका लोग के बड़ी दें तकर ऊपर तनी पार्टी साटी से जुड़ल। नवजेजका मतलब एक तरह से फेमस लोगों का बड़ी वैल्यू है, बहुत आग पर मेहनत है इसके लिए पार्टी साटी से जुड़ना पड़ता है। घरे रात दिन लोग के आना गोना हो, घर में रात दिन लोगों का आना जाना रहेगा। ककरो भोज ककरो बिहार लगले बुच्चा सिंह छड़ा गाँव में और क्यों न। बोलता है कि अगर केकरो बिहार लगा छे केकरो भोज है तो बुच्चा सिंह नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तकर ऊपर गिदर बुतरू बाहरे पढ़ो। बोल रहा है इसके बाद भी बाल बच्चा भी मेरा बाहरे पड़ता है, उसमें खर्च कम ना है। बोलता उस सब का खर्च कम नहीं है, इसलिए हम एगो चिमनी भट्टा खोले खोजो और एकर खातिर तोर बौनधारी खेतवा चाहिए। सोहरा तय के एखन नए धान काटल है, धान काटल बाद बोलता है कि ये सब काम करने में मेरा बहुत खर्चा है, इसलिए हम एगो चिमनी भट्टा खोलना चाहते हैं। और इसके लिए कि तोर बोन का मतलब जो जंगल के किनारे तुम्हारा जो खेत है वो खेतवा हम लेना चाहते हैं, ठीक है। और बोलता है कि अखन है मतलब अभी नहीं, धान कटला के बाद लेना चाहते हैं। सराय बौनधारी खेतवा मतलब जंगल वाला खेतवा चमक के डंडागल और एकदम पूरा चिहक करके खड़ा हो जाता है। बुच्चा दा ईटा की कहल है। बोलता है बुच्चा दा ये आप क्या बोले, उटा जे एगो पहाड़ी लगे। बोलता है कि उटा जे एगो पहाड़ी हल है, पहाड़ी था, हमने दियो बेगत रात दिन माटी काट के ओकरा खेत बनवलिए। बोलता है कि हम लोग दोनों पति पत्नी मिल करके उसको पहाड़ी से खेत बनाए, ईटा पहिल बछर ओकर में धान रोपा। बोल रहा है कि इस बार ही हम लोग उसमें धान रोपेंगे और तुम्हें कहाँ है खेतवा बेचबे। बोल रहा है कि और आप बोल रहे हैं हमको खेत बेचेगा, ईटा हवे ना पारे। बोल रहा है ईटा तो हो नहीं सकता है खेत बेचेंगे। बुच्चा एखन ना सोरा एखन ना। बोल रहा है कि अभी नहीं सोरा अभी नहीं, ईटा की हमरा शोभा दे। बोल रहा है ये तो हमको क्या शोभा देगा, खाटल है तो बेरिक आबाद ईटा खाए ले। बोलता है कि अगर मेहनत की हो तो इस बार का जो अनाज है वो खा लो, अघन मास से दिहा तकर में आगू गरुआ कीन देबो तकर बाद खेतवा। बोलता है कि अभी नहीं, अघन मास में देना, उसमें भी हम तुमको पहले जानवर खरीद देंगे, अभी तब खेतवा देना। सराय सोचे हैं बौनधारी खेतवा। बोलता है कि सोचते हैं बौनधारी खेतवा। बुच्चा दा एकर खातिर हमरा घरे पूछे होवत। बोलता है कि इसके लिए हमको घर में पूछना होगा, बिना सुमति मते हम कुछ ना करे पारबो। बोलता है बिना सहमति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बुच्चा सराय जनिक पूछबे काम करबे। बोलता है कि जनिक मतलब पत्नी को पूछ करके काम करोगे, छी छी, ईटा जे समाजे कधियो ना हो भेल है। बोलता है कि इस समाज में कभी नहीं हुआ है। सोहराय तोर समाजे ना होवे पारो, मेंतु हमर संगे हमर सुमति झोड़ा के झोड़ माटी उभल है। बोल रहा है कि आपके समाज में नहीं होता है, लेकिन हमार साथ में जो मेरा पत्नी है जिसका नाम सुमति है, वो एकदम मतलब मिल करके साथ साथ में माटी काटी है।
गोटे घार करना संहारे भर भरखर झांझ बतासे खटल है। बोलता है कि पूरा घर करना संभालने के बाद पूरा झांझ मतलब लू वगैरह में भी वो मेहनत की है। अपन थकान बिसेर के हमर थकान मेटवेले गोड़े तेल तेल दे हली और ओकरो बिना पूछल हमें खेतवा कैसे बेच देबे ईटा हवे न पड़े। बोलता है कि अपना थकान भूल करके और मेरा थकान मिटाने के लिए पैर में तेल लगाती थी और उसको बिना पूछे हुए हम खेत कैसे बेचेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। बाहर आ जाए और ये बोल करके निकल जाता है। बुच्चा कहाँ जीवी रे सोहरा है। बुच्चा बोलता है कहाँ जीवी रे सोहरा है। आज तक जे जिंदगी के ऊपर बुच्चा सिंह के नज़र पड़ल बाप क्रिया लय के छोड़ल है। बोलता है कि आज तक जो चीज वस्तु पर बुच्चा सिंह का नज़र पड़ा है बाप कसम ले करके छोड़े हैं। सुमति और शुरू आवत शुरू मतलब दृश्य 2 में हम लोग को पढ़ेंगे। सुमति और शुरू आवत शुरू खाते एगो थैली है, ठीक है। सुमति और शुरू आता है और शुरू के हाथे एगो थैली है। शुरू मतलब सुमति जो है वो आपका सोहराय का पत्नी है और शुरू जो है वो आपका सुमति और सोहराय का बेटा है। शुरू बोलता है माँ हमरा स्कूल जाए के मन ना करो हो। बोलता माँ हमको स्कूल जाने का मन नहीं करता है, हमू तोर संग खेत जब। बोलता हम भी आपके साथ में खेत जाएंगे तो धान रोपें और हमें खुखड़ी खोजब। बोलता है आप धान रोपिएगा और हम खुखड़ी मशरूम खोजेंगे। सुमति बोलता ना बेटा तो स्कूल जाओ। बोलता नहीं नहीं बेटा तुम स्कूल जाओ, देखा ही कल बदरी करल है। बोलता देखते हैं कल बदरी क्या हुआ है, भींज गए जर बेजार भय जीतो और काम नगा भय जीते। बोलता है भींग जाओगे तो तुमको बुखार लग जाएगा और फिर काम भी मेरा अपसेंट हो जाएगा। एखन हाथ खाली है, इस समय हाथ खाली है, दवाई बीरो कैसे करब। जा सोना जा सांझे एगो जिनिस किन देबो। बोलता है कि जाओ सोना जाओ शाम को तुमको एगो वस्तु खरीद देंगे। शुरू जा है और सोहराय ढोकले मंझान। बोलता है शुरू जाता है और सोहराय उदास होकर के घर आता है। सोहराय तो एखन लेना गेल। सोहराय बोलता है तुम अभी तक नहीं गए हो। सुमति जाहो बाबा जाहो, यह तो शुरू स्कूल गया। बोलता है यह अभी तो शुरू स्कूल जा रहा है। सुगिया कासे है, सुगिया के आसे हो तो सुगिया के आस में है। वो अल्हन जब ऊपर कुलिक भैंसुर आलथुन। बोलता वो अल्हन जब ऊपर टोला का भैंसुर आया था। भेंट भेलो की कहथुन। बोलता भेंट हुआ क्या बोल रहा था। सोहराय आर की कहतो बन धारी खेतवा मांगो हो, कहो एगो गरु किन देबो खेतवा दे दा। सोहराय बोलता और क्या बोलेगा, वो जो जंगल का किनारे हम लोग का खेत वो मांगता है। बोलता है एगो जानवर खरीद देंगे खेत दे दो। सुमति बोलती है बाबा इटा की कथा। कथे साधे रात दिन माटी काट के एगो खेत बनौली, एगो गिदर है 2 पौवा धान भेले, खजार पीठा हवत नजीक आके के तोहें की कहलक। सुमति बोलती है बाबा इला क्या हुआ, क्या बोलते हो। कते साधे रात दिन माटी काट के हम लोग एक खेत बनाए हैं, एगो मेरा बच्चा है, अगर 2 पौवा धान होगा तो हम उसको खजारी मतलब और पिट्ठा खिलाएंगे। नजीक आकर के बोलती है तो की कहला ओकरा। सोहराय से खातिर तोरा पूछा हुई तोर बिना पूछले हमें कैसे कहबे। बोलता है इसीलिए तो हम तो आप तुमको पूछते हैं, तुम्हारे बिना पूछे हम कुछ कैसे बोल सकते हैं। सुमति तो है कि बोखा लगे, माँ बाप के भोजे तो 2 खेत गुछवेले। बोलता है कि आप क्या बोका हैं, माँ बाप के भोज में तो 2 खेत बेच दिए, अबरी बोने खेत ऊपर नज़र है नौकर। बोलता अबरी जंगल के किनारे वाला खेत पे नज़र है उसका। बरदा मर गया है तो हमनियो मर जेबे, मर जाब। बोलता अगर बरदा मतलब हो गया बैल, अगर बैलवा मर गया तो क्या हम लोग भी मर गए हैं। हमने दिए छने ई बछर कोनो रकम चाष करवाए। बोलता हम लोग दोनों मिल करके इस साल किसी तरह से खेती करेंगे तब खेतवा ना देवे, लेकिन खेतवा नहीं देंगे। हमें कुराई करब। बोलता हम कुराई करब। कुराई मतलब होता है कि किसी के दूसरे खेत में जहाँ धान रोपना, ककरू गरु लेके काम करवाए तब खेतवा ना दे। बोलता हम किसी दूसरे को खेत में जाकर के धान रोप देंगे और फिर उससे अपना जानवर पैसा नहीं लेंगे और उससे जानवर ला करके खेत रोपेंगे, लेकिन फिर भी उसको खेत नहीं देंगे। एगो साधे गिदर है। बोलता एगो कितना बड़ी जतन से बच्चा है, अगर खातिर की रख देवे तुम्हें मना कर दे। बोलता है कि मेरा जो बच्चा उसकी कोस्ट हम क्या रख देंगे, आप उसको जा कर के मना कर दीजिए। सराय में तो गेरू बिना चाष कैसे होता है। सराय बोलता है लेकिन जानवर के बिना में खेती कैसे होगा। सुमति तुम्हें फिक्र ना करा, आप चिंता नहीं करें, हमें ककरो ठीन कुरुवे के धान बा पैसा ना लेके कई दिन तक हार गरु मांग लेवे आरी बच्चा चाष करो। बोलता है कि हम जो कुरई करेंगे मतलब किसी के खेत में धान रोपेंगे तो उसके बदले में पैसा नहीं लेंगे और उससे अपना जो बैल
और हार मांग लेंगे और खेती करेंगे। तो है चरसिया खाए के आज बांध तरे खेतवा आयर कोदाय कर दिए। बोलता है आप खाना खा करके और जो तालाब के किनारे हम लोग का जो खेत है उसमें आप कुदाली कर देना, मतलब एक तरह से उसको जो मेड़ होता है उसको बांध देना है। सोराय ठीक है जाए, बोलता है सोराय बोलता है ठीक है जाते हैं। सुगिया वह सुगिया बोलती है, सुगिया आ जाती है, चल बहन बड़ी देर हो गई है। सुगिया बोलती है कि चलो बहन बहुत देर हो गया है, आज सुरुग बाप घरे हथुन जे खेत बाटे ना गेलथुन। बोलता है सुरुग बाप घर में हो, खेत तरफ नहीं गया है। सुमति बोलती है ना बहन गरीब लोग के बड़ी चाप, नहीं बहन गरीब लोग के बहुत कष्ट, कते सादे एक हार गरु किन लूँ, मैं तो एगो गरुआ मर गल। बोलता है कितना मेहनत से एगो जानवर खरीदे एक जोड़ा, वो भी उसमें भी एगो जानवर मर गया। खेते पानी लगल है, खेत में पानी लगा हुआ है, चाष कैसे होवत यह फिक्रे सुरुग बाप है निसार भे गलथिन। बोलता है खेती कैसे होगा, इसी के चिंता में जो सुरुग का पिताजी है वो बहुत बड़ा टेंशन ले लिए हैं। सुगिया की करबे बहन हमरो एगो गरु मर गया। सुगिया बोलती क्या करोगे बहन, हमारा भी एगो जानवर मर गया है। ठीक है कहे ही गरीबे के ऊपर की चाप गिरे। बोलता ठीक बोलते गरीब में ही कष्ट होता है। सुमति तोर तो गोतिया भैयाद हित मित्र हथुन, सभी मिलके चशा उठाए देथुन। सुमति बोलती है कि आपका तो गोतिया भाई है, दोस्त परिवार रिश्तेदारी है, सब लोग मिल करके आपका खेती उठा देगा, हमनी के तो ओहो आस नहीं है। बोलता हम लोग का तो ओहो आस नहीं है बहन। सुगिया हाँ बहन कोकरो गोतिया भैयाद एते बेस हवे जे अपन छोड़ के दोसर के उसास कर दथुन। बोलता हाँ बहन किसी का गोतिया भाई इतना अच्छा नहीं होता है कि अपना छोड़ करके दूसरा के लिए कर देगा। तो ये काहे नए शुरू के बाप के कहाँ है जे हमर घर एक टक के संग मिल के चसवा करथुन, गरीबे गरीबे सा हुआ है। सुगिया बोलती है तुम क्यों नहीं शुरू के बाप को बोलते हो, मतलब अपना पति को बोलती हो कि हमारे घर का जो जानवर है एगो और एक आपके घर का जानवर है उसको मिल करके खेती करेंगे, गरीब का सहारा गरीब ही होता है। सुमति बोलती है सुगिया कांधे खुशी हाथ धर के बोलता है कि बेस बात कर ले बहन, क्या अच्छा बात बोले बहन, हमर एगो तोर हमर एगो और तोर एगो गरु आज संजय हमें सुरुग बाप के कहबिन कि तहूँ अपन घरे बतवा रखिया, चल बड़ी देर हो गया। बोलता है क्या अच्छा बात बोलो बहन, हमारा एगो जानवर तुम्हारा एगो जानवर, आज शाम को ही जा करके हम शुरू के बाप को बोलते हैं और तहूँ अपन घरे बतिया रखिया, चलो बड़ी जल्दी बहुत देर हो गया है। दुइयो झन बहरा गया और दुइयो झन निकल गया। दृश्य 3 में आते हैं। कांधे एगो टंगला लेके सुगना आवा है, तनी देर में सुगिया आवा है। बोलते कांध में एगो टांगी लेकर के सुगना आता है और तनी देर में सुगिया भी आती है। सुगिया बोलते खेते पानी लगल है और बिहानी बिहानी कहाँ चल रहे। सुगिया बोलते खेत में पानी लग गया और सुबह सुबह कहाँ चले हो। सुगना बोन बाटे जाओ, जंगल तरफ जाते हैं, दूगो झाँक को झूरी आनब, झींगा लत गुलाए झाँक देले, तीन साल एक फीकी ना रहते। बोलता है कि दूगो जंगल तरफ जा रहे हैं, दूगो झाँक झूरी ला, झाँक झूरी समझते हैं ना, जो आपका एक तरह से झाड़ी टाइप का, और झींगा का लत में अगर हम झाँक देंगे तो थोड़ा सा फलेगा उसमें और हम लोग का सब्जी का मदद होगा सब्जी में। सुगिया हमें एगो बात के खोजो। सुगिया बोलती हम एगो बात के खोजो हलियो। सुगना की बात। सुगिया शुरू घरे एगो गरु मर गेल है, हमनियों के एगो मर गेल है, काहे ना दुइयो जन मिल के ई बछर चसवा करो। बोलता शुरू के घर में एगो गरु जानवर मर गया है और हम लोग के घर में भी एगो जानवर मर गया है, क्यों नहीं दोनों मिल के इस साल हम लोग खेती करते हैं। सुगना 3 सोच के तो ठीक कहें, मैं तो सोहराय तैयार होता तब तो। बोलता है कि अब तुम तो ठीक बोल रही हो, लेकिन सोहराय तैयार होगा तब तो। सोहरा आवा है, सोहरा आता है, सोहराय सुगना जोहार भाई। सुगना को बोलता है जोहार भाई, तो ठीन आयल ही हो, तुम्हारे पास ही आए हुए हैं। सुगना बोलता है जोहार दा आओ, एखन हमें तोर बात रखा कर रही। बोलता है कि आओ दा, हाँ अभी हम लोग तुम्हारा ही बात कर रहे थे। सोहराय देख भाई हमर एगो गेरू है जेटा बावे दहने जंदे जोर भी तंधे चल दो बेचारा, और तोर एगो बरद हो। बोल रहा है कि देखो भाई मेरा एगो जानवर है जो बायां और दायां किधर भी उसको अगर लगा दोगे तो सब तरफ चलता है बेचारा, और तुम्हारा भी एगो जानवर है, काहे न हमें मिल मिस के दुइयो झने के ई बछर चसवा उठा लेवे और काहे नहीं हम लोग दोनों मिलजुल करके इस साल का खेती कर लेंगे। सुगना हमू तो है बात करे खोजो हलियो दादा।
सुगना बोलता हम भी तो यही बात करने के लिए बुला रहे थे दादा। लोके खुशामदी करल से बेस इटा बेस रहता है। बोलता है लोगों को खुशामदी करने से अच्छा है कि हम लोग इस तरह से कर लेंगे। बिहाने हमें हार गरू लेके तोर बांध खेटे खेतवा जीव। बोलता है सुबह ही हम लोग हल और जानवर लेकर के तुम्हारे बांध तालाब के किनारे वाला खेत में आ जाएंगे। सोहराय ना सुगना आगू तोर खेते मर देवे। सोहराय बोलता ना सुगना आगे तुम्हारे खेत में हम मेर देंगे। ने तो हियाँ के लोग कहथुन मंझिया के भुलाई के आगू अपने खेत में जोता ले। नहीं तो यहाँ का लोग बोले कि मौका का फ़ायदा उठा करके देखो पहले अपना खेत जोता लिया। सुगना ना दादा ना आगू तोर खेते हार लमता है। सुगना बोलता नहीं दादा नहीं आगे तुम्हारे खेत में हार लम उतरेगा। हमें ककरो बात काने ना देवे। बोलता हम केकरो बात को ध्यान नहीं देंगे। के कैसन लोग हमें सभी जानो ही है। दुख के समय कोई ना। बोलता कौन कैसा आदमी है सब जानते हैं। दुख के समय कोई नहीं होता है। सुगिया हमें सुमति दीदी के संगे आजे आंटी कुरब जो बोलता है। सुगिया बोलती हम सुमति दीदी के साथ में आजे जा कर के आटी कुबारे जीवे। मतलब आटी कुबारे जाने मतलब वो जो बीज है धान का जो बीन है उसको उखाड़ने जाएंगे। सोहराय तब सुगना हमू जाऊँ रक्षा सीखल तनी ठीक करे बोलता है। सोहराय बोलता तब हम भी जाते हैं सुगना हम भी जो रक्षा वगैरह है उसको भी ठीक ठाक कर लेंगे। आज मन तनी हालुक भेल है। आज मन हमारा हल्का हुआ है। और देरी कर ले ना चलता। बोलता और देरी कर ले नहीं चलेगा। सुगना कह के ठीक है दादा हमें बिहानी आ जीव। सुगना को कह के बोलता ठीक है दादा हम सुबह ही आ जाएंगे। दृश्य 4 हंसी मुँहे सोहराय और सुमति आवत। बोलता है कि हंसी मुँहे मतलब हंसते हुए तो सोहराय और सुमति आता है। सोहराय शुरू कमाए ई बछरक चासा तो भय गेले अबरी तनी जतन कर ले छव मासे खर्चा बढ़ा जते। सोहराय बोलता है शुरू कमाए इस साल तो खेती हो जाएगा लेकिन अब से अगर हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो 6 महीना का जो खर्चा है वो निकल जाएगा। सुमति ठीक है कहले मैं तो हमर मने आरो एगो बात आयलो। सुमति बोलती ठीक बोले लेकिन मेरे मन में एक और बात आया है। सोहराय अबरी की बात कहबे सुमति अबरी क्या बात बोलोगे सुमति। आज जे कहबे सब सुनबो तो ना भेले ई बछरक चास करटा संभव है। बोलता अगर आज जो बोलेगी सब सुनेंगे। अगर तुम नहीं रहती तो इस साल खेती करना असंभव था। सुमति हंसी मुँहे काहे ना तुम्हें सुगना के संगे फूल पताले है दुखे समय जे काम आवे है वह अपन हित मित्र हुए। सुमति हंस के बोलती है कि काहे ना तुम आप सुगना के साथ में फूलवा लगा लेते हैं। दुख के समय जो काम आता वही अपना हित मित्र होता है वही अपना रिश्तेदारी होता है। सोहराय सुमति तो हमार मन एक बात लूट ले लें। सोहराय बोलता है सुमति तुम मेरा मन का बात लूट ली। मैं तो सुगना मानते तब तो लेकिन सुगना मानेगा तब तो। सुमति गुड़ चीरा और फूले के माला लेके आवही। सोहराय और सुगना एक दोसर के माला पिन्हाई के गुड़ चीरा खेव। सुमति जो है गुड़ और चीरा लेकर के आती है और फूल का माला लेकर के आती है। और सुगना और सोहराय दोनों एक दूसरे को फूल का माला पहनाते हैं और गुड़ चीरा खियाते हैं। बुच्चा तब तक आता है। बोलता आज से तो नहीं दुयो जन फूल भे गेल। बोलता आज से तुम लोग तो दोनों फूलवा हो गया है। दुख सुखे दुखे एक दूसर के संग दिया। बोलता सुख दुख में एक दूसरे के साथ देना। दुयो घर के मिलन हमर हवे हमर। बोलता दोनों घर का मिलन अमर हो। सुगिया फूलिन ई बछर करम परब में तो ही हमर घर अहिया हमें दुयो जन संगे संगे करम नाचन। सुगिया बोलती है फूलिन ठीक है मतलब जो सोहराय की पत्नी को बोलती है कि इस साल करम के त्यौहार में तो मेरे घर आना और हम लोग दोनों करम त्यौहार में दोनों मिलजुल के नाचेंगे। सुगना बोलता है बड़ी दिन से मांदर छुअल न खो ई बेर अखरा में झूमर नाचब की फूल। सुगना बोलता है बड़ी दिन से मांदर छुए नहीं है इस बार अखरा में झूमर नाचब क्या फूल। सोहराय बोलता हाँ फूल बड़ी दिन से झूमर खेलल न खो ई बेर झिका झोर झूमर खेला। बहु बोलता बहुत दिन से हम झूमर नहीं खेले इस बार पूरा दिल खोल करके झूमर खेलेंगे। सुरुक में चाणे बियारी बनाओ जल्दी रात का खाना बनाओ फूल फूलिन खाए के जीता और चला फूल। बोलता फूल फूलिन खाए के जीता और बोलता चला फूल। समीन खुशी मने जात मांदर के साड़ा सुन है और पर्दा गिर जाए। बोलता है सब लोग खुशी मन से जाता है मांदर का आवाज़ सुनता है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है तो ये था आपका कहानी फूल का। और इस फूल मतलब समझते होंगे जिसको सहिया बोलते हैं एक तरह से दोस्त होता है समझ रहे ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अधिक से ज़्यादा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।